ऐसी तस्वीर आई जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की एक बैठक का सफल आयोजन। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों से प्रतिनिधि यहां पर आए। संस्कृति से लेकर शॉपिंग तक सब चीज का अनुभव लिया। सब सोच रहे थे कि क्या G20 के ऐसी बैठक का आयोजन हो सकता है जम्मू कश्मीर में। इसे सफल कर दिखाया सरकार ने वहां पर। और इसकी पृष्ठभूमि में भी एक ऐसा निर्णय है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था, जिसे नामुमकिन माना जा सकता था। धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना, यह भी मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों में शामिल है। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा, हमारे कंधों में भी नहीं रहेगा। न केवल जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया, बल्कि राज्य में तिरंगा लहराने वाले हाथों को और ताकत भी मिली। ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि आपका लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है, यहाँ पर जब तक सीज फायर नहीं था बहुत दिक्कतें आती होंगी। क्या अब पिछले 1.5 साल में यहाँ पर आप लोगों की लाइफ बेटर हुई है? बहुत बेटर हुई है 1.5 साल में। जब तक फायरिंग वायलेशन नहीं था तब तो बहुत यहाँ प्रॉब्लम थी, आना जाना हर चीज़ की प्रॉब्लम थी। जब से ये सीज फायर हुआ है बहुत फैसिलिटी है, बहुत बेटर हुआ है। यहाँ पे आना जाना हर चीज़ का बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छा हुआ है। जब तक ये यहाँ फायरिंग था, यहाँ से निकलना या फिर सिटी जाना या कहीं जाना, किसी काम करना बहुत प्रॉब्लम था, उसमें मुश्किल था। अभी शांति है। अभी शांति है, अभी बेस्ट है। पिछले 1.5 साल में जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर नहीं गोलाबारी हो रही है, तो अब ठीक है, अब कभी नहीं होता है उस तरह का। आप लोग को राहत लगता है, सुकून? हाँ ठीक है, अब सुकून है, ठीक है। यहाँ गोले पड़ रहे थे 2002 में, 4, 6 में, तो अभी बहुत ठीक है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी धारा थी, पर समय के साथ कुछ तो इस बात को भुला दिया गया और कुछ जानबूझकर इसे एक हौवा बनाया गया। लेकिन जो करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका, वो 5 अगस्त 2019 को हुआ। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? बड़ी बात यह थी कि इसकी भनक किसी को नहीं लगी और रातों रात एक ऐसे निर्णय पर अमल की पूरी तैयारी कर ली गई जिसके बाद कश्मीर का जलना तय माना जा रहा था। पर सुरक्षा बंदोबस्त इतना जबरदस्त था कि कहीं किसी भी तरह की अशांति नहीं फैली। अब तक खुलेआम सुरक्षा बलों पर होने वाली पत्थरबाजी का दी एंड हो गया। जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ी और आम लोगों ने शांति के महत्व को समझा। 370 हटाया गया, उससे आप लोगों की लाइफ बदली है? जी। अच्छे के लिए या बुरे के लिए? अच्छे के लिए। अच्छे के लिए। जी। फायदा तो होगा कि वहाँ से बाहर से आकर यहाँ पर अगर कंपनी बनेंगे तो उससे हमें भी जॉब मिल सकती है प्राइवेट। लग रहा है कि नौकरी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। अगर मतलब यहाँ पर बनेंगे, बाहर से आकर यहाँ पर कंपनियाँ खुलेंगे तो वहाँ से हमें जॉब मिल सकती है। ये हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि ये 370 हटने की वजह से हमें जॉब की बढ़ने की चांसेस बढ़ गए हैं और हमें लगता है कि हमें जॉब मिलेंगे। उस फैसले को 4 साल होने को है और अब एक नया जम्मू कश्मीर नजर आता है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि बेखौफ घूम सकते हैं। G20 का सफल आयोजन आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों और आम लोगों के सहयोग से ये नई और सुंदर तस्वीर दुनिया ने देखी। आप श्रीनगर के रहने वाले हैं। G20 जैसा अगर आयोजन यहाँ पर होता है, एक बैठक होती है, तो वो कितना फायदा करेगी श्रीनगर? सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा, G20 एक बहुत बड़ी चीज है और कश्मीर के लिए गर्व की बात है G20 यहाँ पे जो इजलास हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि G20 से हमारे कई ज्यादा फायदे हैं। इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। G20 कश्मीर के लिए बहुत ही एक अच्छी जो वेव है अभी कश्मीरी आवाम में भी अभी चली हुई है। G20 को हर एक वेलकम करता है और हम भी उसको वेलकम कर लेते हैं। चाइना ने कहा नॉर्मल नहीं है, हम नहीं आएंगे। देखिए, चाइना तो हमेशा उनका तो यही होता है। चाइना और पाकिस्तान तो वो समझिए आप, उनको किसी वजूद में हम अभी गिनते नहीं है यहाँ पे, तो हमें कुछ उनके साथ लेना देना नहीं है। तो नहीं आएंगे तो फिर उसका मतलब क्या है, G20 होगा ही नहीं। वरना तो कुछ यहाँ पे होता था उस टाइम तो हड़ताल की कॉल होती, मार्केट बंद होता था,
तो आज पूरा खुल रहा है। और ये सबके फायदे के लिए है, ये लोग महसूस कर रहे हैं। अब फायदा तो है, जब ट्रेड चलेगा, कारोबार चलेगा, उसमें तो सबका फायदा है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पर अभी चुनौती ये है कि राज्य में चुनाव सफलतापूर्वक कराने हैं। लोकतंत्र की इस परीक्षा से ही परिस्थितियां सामान्य होने का रिजल्ट मिलेगा।